जब जब चुनाव आता है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मचनी शुरू हो जाती है। आखिर एक बार फिर हलचल मची है बिहार में। बिहार की धरती से एक बार फिर किसी को गाली दी गई। जी हाँ, मैं हूँ पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। अब हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति और हाल ही में हुए विवादों के बारे में जो देश भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरभंगा में आयोजित कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त रैली में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। राजनीतिक हलकों में उबाल मच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त की और कहा, मेरी मां का अपमान मातृशक्ति का अपमान है। मैं व्यक्तिगत रूप से माफ कर सकता हूं, लेकिन जनता कभी माफ नहीं करेगी। महिलाओं के प्रति घृणा और नफरत की इस राजनीति पर लगाम जरूरी है। मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। बीजेपी ने इस पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि राजनीति का सबसे नीचे गिरा हुआ स्तर है। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन सवाल वही का वही। वही आरजेडी ने सफाई दी कि गाली देने वाला व्यक्ति उनकी पार्टी से कोई नाता नहीं रखता है। पार्टी ने कहा कि मां चाहे किसी की भी हो, वो उसके लिए सबसे सम्मानी है। कि भारतीय राजनीति में केवल विपक्षी विवादों में नहीं रहा, कई बार बीजेपी के नेता भी विवादित बयानों की वजह से आलोचना के घेरे पे आए हैं, यानी आलोचनाओं के घेरे में आते रहे। रामचंद्र जांगड़ा, कौन नहीं जानता इनको, हरियाणा के बीजेपी सांसद हैं, जिन्होंने पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए सैनिकों की विधवाओं पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने विधवाओं पर वीरता की भावना की कमी का आरोप लगाया। विजय शाह, इनको कौन नहीं जानता है, मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा कई बीजेपी नेताओं के व्यक्तिगत हमले और तीखी टिप्पणियां चुनावी माहौल में सुर्खियां बटोरती हैं। ये घटनाएं ये दिखाती हैं कि केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी कभी कभी विवादों में उलझ जाते हैं। भारत में यह पहला मौका नहीं है जब राजनीतिक मंच पर व्यक्तिगत हमले हुए हो। पिछले कई सालों में कई बीजेपी और विपक्ष के नेताओं ने विवाद भरे बयान दिए, लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी, चुनाव के टाइम ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। पुलवामा हमले की विधवाओं पर रामचंद्र जांगड़ा का बयान, कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह की टिप्पणी, विभिन्न मंचों पर कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की तीखी टिप्पणियां, जिनमें बीजेपी ने अक्सर अवसर चुनावी लाभ लिया है। ये उदाहरण ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में संज्ञानात्मक और संवेदनशील मुद्दों का राजनीतिकरण आम हो गया है। हम विवाद का प्रभाव जाने आने वाले बिहार चुनाव और राष्ट्रीय राजनीति पर देखा जा रहा है। यानी कि हम आपको ऐसे बता सकते हैं कि इस विवाद का प्रभाव आने वाले बिहार चुनाव में राष्ट्रीय राजनीति को देखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं बीजेपी इसे संस्कार बनाम असंस्कार की लड़ाई के रूप में पेश करके महिला मतदाताओं और पारंपरिक वोटरों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर सकती है। विपक्ष के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर व्यक्तिगत विवाद और हमलों पर केंद्रित हो गया है। इस तरह के विवाद कभी कभी छोटे मुद्दों को बड़ा बना देते हैं, जिसमें चुनावी रणनीति पर असर पड़ता है। साफ है कि दोनों पक्षों के नेता विवाद और व्यक्तिगत हमलों से बच नहीं पा रहे। जनता का ध्यान असली मुद्दों से, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से हटकर राजनीतिक विवादों पर केंद्रित हो गया है। आने वाले चुनाव में देखना होगा कि कौन इसे अपने पक्ष में फायदा बनाता है और कौन जनता का भरोसा जीतता है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन।